हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए भाई, टॉपिक पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 चल रही है हमारी, और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा भाई स्टार्ट था। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है आपका, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और आज फोर्थ पार्ट करना है भाई। क्लियर। कल जो लास्ट का क्वेश्चन किया था हमने, वो बैट और बॉल वाला किया था, आपको याद होगा। तो कल लास्ट यहाँ किया था। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट टिक कर लेना, आ जाता है एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस समझना है। पहले लैंग्वेज समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। कुछ बच्चों को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी लैंग्वेज समझ में ना आए तो उसको आप पार्ट करके पढ़ सकते हो, मतलब क्वेश्चन के टुकड़े करके पढ़ सकते हो। पहले थोड़ा पार्ट पढ़ो, फिर उसको समझो, फिर थोड़ा पार्ट पढ़ो, फिर उसको समझो। ठीक है, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं, ये दिक्कत कहाँ करती हैं, ये बच्चे को दिक्कत करती है समझने में कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। बच्चे को ये समझ नहीं आता। तो सबसे पहले क्या कोशिश करनी है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, पहले उस प्रॉब्लम की लैंग्वेज को समझो, क्या बोल रहा है वो, क्या आपसे पूछना चाहता है, क्या आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से समझ जाएंगे भाई। पढ़ेंगे। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक शहर है, उसमें जो टैक्सी का चार्ज है, वो चार्ज पर किलोमीटर के साथ साथ फिक्स चार्ज भी देना होता है उसमें। जो आप डिस्टेंस कवर्ड करते हो, उसका चार्ज तो आपको देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक फिक्स चार्ज भी देना है भाई। क्लियर। आप कितने ही डिस्टेंस कवर्ड करो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो उसका चार्ज तो आपका पर किलोमीटर के हिसाब से है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चार्ज, फिक्स चार्ज भी देना है। क्लियर। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है। यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं, एक आपका फिक्स चार्ज है और एक आपका चार्ज पर किलोमीटर है भाई। चार्ज पर किलोमीटर। ठीक। 2 टाइप्स के चार्ज यहाँ दिए जाते हैं ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को। कैसा, एक फिक्स चार्ज लेते हैं वो, और एक आपका चार्ज पर किलोमीटर लेते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या है, द चार्ज फॉर इज, कहाँ यहाँ, अच्छा सॉरी, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, for a distance of 10 kilometer the charge paid is 105 rupees। कोई व्यक्ति जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको चार्ज कितना देना होता है, 105 रुपीज। कुछ चार्ज यहाँ फिक्स होगा और कुछ चार्ज यहाँ पर किलोमीटर है, तो दोनों का टोटल वो कितना देता है, 105 रुपीज। उसने ऑटो वाले को 105 रुपीज पे किए भाई। सही है। चलिए, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। लेकिन जब वो व्यक्ति आपका 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो वो टोटल कितने रुपीज देता है आप ऑटो वाले को, 155 रुपीज। तो ये 155 रुपीज उसने क्या दिए, फिक्स चार्ज दिया, और आपका चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से दिया भाई। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में फिक्स चार्ज तो आपका फिक्स होगा। यदि फिक्स चार्ज आपका 2 रुपीज है, तो 2 रुपीज यहाँ देने होंगे और 2 रुपीज यहाँ देने होंगे। लेकिन जो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से है, तो यहाँ कितने किलोमीटर का देना है, 10 किलोमीटर का, और यहाँ कितने किलोमीटर का देना है आपको, 15 किलोमीटर का। क्लियर। तो आपके 2 टाइप्स के क्या हैं, चार्जेस हैं। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। पहले इतना समझेंगे भाई। ठीक है। अब कुछ बच्चों को समस्या होती है कि क्वेश्चन में लेट क्या करना है, क्या चीज माननी है हमको। तो जो आपसे क्वेश्चन में आस्किंग है, जो पूछा गया है, वही हम लेट करते हैं। क्या पूछा गया है, फिक्स चार्ज पूछा गया है, और आपका चार्ज पर किलोमीटर पूछा गया है। तो 2 चीज पूछी गई है, तो इन दोनों को ही हम लेट कर लेंगे भाई। एक चार्ज पर किलोमीटर लेट करेंगे, और एक फिक्स चार्ज आपका लेट करेंगे, मतलब मान लेंगे भाई। चलिए,
सबसे पहले लिखेंगे, नोट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी फेयर या ऑफ टैक्सी इज इक्वल एक्स रुपीज। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, पी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहला जो फिक्स चार्ज है हमारा, वो हमारा कितने रुपीज है, एक्स रुपीज है। क्लियर, चलिए भाई अब लिखेंगे एंड द चार्ज पर किलोमीटर, द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक, इक्वल कितना होगा आपका 5 रुपीज। क्लियर। अब दोनों ही कंडीशन में जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स है भाई, कितना देना है, एक्स रुपीज हमको पे करने हैं। लेकिन जो चार्ज पर किलोमीटर है, पहले डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 10 किलोमीटर, और आपका चार्ज पर किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर का चार्ज कितने रुपीज है, 22 रुपीज। तो आपका 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10 रुपीज। क्लियर, चलिए 10 रुपीज। और दूसरी कंडीशन में व्यक्ति कितने किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है आपका, 22 रुपीज। तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 रुपीज। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहां से पहली कंडीशन क्या है कि जब व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने रुपीज पे पेड करने पड़ते हैं, 105 रुपीज। 105 रुपीज पेड करें तो 105 रुपीज ने किस किस के पेड करे, एक तो भाई चार्ज पर किलोमीटर के, कितने किलोमीटर चला है वो, 10 किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर कितने रुपीज होगा आपका, 10 भाई। और भाई उसके साथ उसने फिक्स चार्ज भी तो दिया है, क्योंकि इस शहर में क्या रूल है, फिक्स चार्ज भी आपको देना है भाई। तो फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपीज। तो यहाँ से एक्स रुपीज तो उसने फिक्स चार्ज का दिया, और 10 रुपीज उसने पर किलोमीटर के दिए। लेकिन उसने टोटल कितने पेड किए, तो टोटल उसने पेड किए भाई 105 रुपीज। तो आपका जो चार्ज पर किलोमीटर है और आपका फिक्स चार्ज है, दोनों का टोटल उसने कितना पेड किया, 105 रुपीज। तो यहाँ से x प्लस 10y इक्वल कितना होगा, 105। क्लियर, एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे भाई। क्लियर, चलिए अब अगली कंडीशन आती है कि जब वो व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता है तो टोटल कितने रुपीज पेड करता है वो, 155 रुपीज। तो टोटल कितने रुपीज पेड करता है, 155 रुपीज भाई। लेकिन उसने एक तो चार्ज पर किलोमीटर दिया होगा, तो 15 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर कितना है आपका, 22 रुपीज है। तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 15 बाई, और एक्स रुपीज जो फिक्स चार्ज है वो यहाँ भी उसने दिया है भाई। क्लियर, तो यहाँ से x प्लस 15 बाई किसके इक्वल होगा, 155 के, क्योंकि टोटल 15 किलोमीटर का उसने कितना चार्ज किया है, x रुपीज और 15 बाई, और वो टोटल कितना है, 155। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेंगे भाई। अब आपकी इक्वेशन बन गई, अब क्वेश्चन हो गया आपका नॉर्मल। x प्लस 10y कितना है, 105, और आपका x प्लस 15y कितना है, 155। यहां से क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे भाई। एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, कोई से मेथड से भी जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते हैं और एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। मोस्टली हम एलिमिनेशन का ही यूज करते हैं। क्लियर, यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, तो तब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि भाई कौन से मेथड से करना है, तो हम कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे। यहाँ आपका माइनस आएगा और यहाँ भी आपका माइनस आएगा भाई, और यहाँ भी माइनस। यदि प्लस का है तो माइनस का साइन आता है, और माइनस का है तो प्लस का साइन आता है। क्लियर है यहाँ तक, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब 10y प्लस के हैं और 15y माइनस के हैं, अब जो नीचे का साइन है वो चलेगा। तो 10y प्लस के हैं, 15y माइनस के हैं, तो माइनस के 5y बचे यहाँ से। और यहाँ से 105 प्लस के हैं और 155 माइनस के हैं, तो यहाँ से माइनस के 50 बचे भाई। क्या बचा, माइनस के 50। अब y की वैल्यू कितनी आई, -50 अपॉन -5। तो यहाँ से y इक्वल आपका आया भाई 10 रुपीज। y की वैल्यू कितनी आई, 10।
ठीक है। तो बाई क्या था आपका, चार्ज पर किलोमीटर, बाई आपका चार्ज पर किलोमीटर था, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना आया, 10 रुपीज। इसका मतलब ये है जब आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपीज पे करने होंगे, जितने भी किलोमीटर आप चलोगे तो उसका आपको 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। ठीक है। अब फिक्स चार्ज देखते हैं, फिक्स चार्ज कितना है भाई, इधर को देख लेते हैं साइड से। कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 10 और y की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 10 रख लेंगे, इक्वल कितना है 105। तो यहाँ से x इक्वल 105, 10 10 जा 100 और ये इधर क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। तो x आपका फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज आपका कितना है, 5 रुपीज। आप जितने भी किलोमीटर चलोगे, एक बार ऑटो में बैठोगे तो आपको 5 रुपीज ये एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज के देने ही देने हैं भाई। ठीक है। चाहे आप 1 किलोमीटर के लिए ऑटो कर रहे हो, या 2 किलोमीटर के लिए कर रहे हो, या 3 किलोमीटर के लिए, या 10 किलोमीटर के लिए, आपको फिक्स चार्ज ये एक बार देना ही देना है। क्लियर। चल, तो यहाँ से आपका फिक्स चार्ज कितना आया, 5 रुपीज, और आपका चार्ज पर किलोमीटर कितना आया, 10 रुपीज। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज एंड द फिक्स चार्ज इज रुपीज 5। क्लियर। अब क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आपसे ये पूछा गया है अब कि एक व्यक्ति है, वो 25 किलोमीटर ऑटो लेना चाहता है या लेता है, तो उसको कितने रुपीस पे करने होंगे। तो सबसे पहले तो फिक्स चार्ज देना ही देना है भाई, ठीक, फिक्स चार्ज देना ही देना है, और फिर आपको भैया क्या करना है, पर किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर के पैसे भी देने हैं। 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज, तो 25 की कितनी होगी, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो 5 यहाँ है और आपका 250 यहाँ आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 255। ठीक है। इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, कैसे लिखना है वो समझ लें। लिखेंगे टोटल फेयर, टोटल फेयर फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर इक्वल लिखेंगे, एक तो फिक्स चार्ज दोगे आप x रुपीज, प्लस 25 किलोमीटर के कितने रुपीज दोगे आप, 25 बाई। ठीक है। चलिए, x की वैल्यू कितनी है आपकी 5, प्लस 25, बाई की वैल्यू आपकी कितनी है 10, तो यहाँ से 5 प्लस 250, तो आपका आंसर कितना आएगा 255 रुपीज। तो टोटल फेयर आपको 255 रुपीज पे करना होगा, किसके लिए, 25 किलोमीटर के लिए। क्लियर है। किसी भी बच्चे को यहाँ तो कोई भी समस्या हो तो बताए भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका फिक्स चार्ज लेट कर लेंगे, फिर चार्ज पर किलोमीटर लेट कर लेंगे। यहाँ से फिक्स चार्ज तो दोनों ही कंडीशन में इक्वल देना है, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है भाई। क्लियर। अब क्या करना है, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का 22 रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का 10 बाई। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का बाई, तो 15 किलोमीटर का 15 बाई रुपीज। ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बना ली दोनों लीनियर पेयर की, और आपने यहाँ से बाई की वैल्यू सोल्व कर ली, और बाई की वैल्यू सोल्व करने के बाद बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से एक्स और बाई की वैल्यू आपकी आ चुकी है, एक्स 5 है और बाई आपका 10 है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि व्यक्ति 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी ले तो कितना उसको पैसा देना होगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है भाई कितना पे करना होगा। टोटल फेयर फॉर 25 किलोमीटर इक्वल एक्स प्लस 25 बाई, तो एक्स की वैल्यू 5 है और बाई की वैल्यू 10 है, तो कितना आ जाएगा 255 रुपीज। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। क्या बोला गया है पहले समझेंगे। एक फ्रैक्शन है कोई, ठीक, वो 9/11 हो जाता है कब, जब 2 is added to both the numerator and the denominator, जब 2 ऐड कर दिया जाता है उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी। तो सबसे पहले तो हमको फ्रैक्शन लेट करना होगा, तो लिखेंगे लेट
नोट करेंगे लेट द, और फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है भाई, तो न्यूमरेटर भी लेट करना होगा और आपको डिनोमिनेटर भी लेट करना होगा। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल एक्स एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल बाई। तो आपका न्यूमरेटर हमने क्या लेट किया, x, और आपका डिनोमिनेटर क्या लेट किया, बाई। तो यहां से फ्रैक्शन जो बनेगा, फ्रैक्शन आपका बनेगा x अपॉन बाई। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, x अपॉन बाई। अब कंडीशन क्या है कि जो फ्रैक्शन है आपका वो 9 अपॉन 11 हो जाता है, लेकिन कब, जब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाए। मेरे भाई न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर लेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर लेंगे भाई, और जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या हो जाता है, 9 अपॉन 11। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। आपका फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया, x अपॉन बाई, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारा बाई है भाई, तो फ्रैक्शन आपका x अपॉन बाई हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फ्रैक्शन है वो 9 अपॉन 11 हो जाता है, लेकिन कंडीशन है कब हो जाता है, जब 2 न्यूमरेटर में भी ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी। तो भैया 2 न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो गया, 9 अपॉन 11। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 की मल्टीप्लाई इधर और 9 की मल्टीप्लाई इधर। 11 की x से करेंगे 11x प्लस 11 टू जा 22, और यहां से 9y और प्लस 11, 9 टू जा 18, तो यहां से 11x बाई इधर ले लेंगे माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22, तो यहां से आपकी इक्वेशन आई 11x माइनस 9y इक्वल माइनस के 4। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन बनाना, ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बन चुकी है। यहाँ से 11x माइनस 9y इक्वल माइनस के 4, ठीक है, इसको रब कर दो, नोट कर लिया होगा। चलिए इसको रब कर देते हैं भाई। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या दी गई है। दो इक्वेशन हमको बनानी है तो कंडीशन भी दो होंगी हमारे पास क्वेश्चन में। अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं भाई, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि यदि हम दोनों में 3 ऐड कर दें, दोनों किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी भाई, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 5/6। तो भैया हमारा फ्रैक्शन कितना था, x अपॉन बाई, ठीक है। जब हम न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, 5/6 होगी भाई। तो यहां से भी भैया सोल्व कर लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6x हो जाएगा आपका, प्लस 6 3 जा 18, और यहां से 5 बाई और 5 3 जा 15। क्लियर, चलिए भाई, तो यहाँ से 6x 5 बाई इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ से 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5 बाई इक्वल -3, ठीक। चलिए, तो एक इक्वेशन भैया आपकी ये बनी, 6x माइनस 5 बाई इक्वल -3, और एक इक्वेशन आपका ये बना 11x माइनस 9 बाई इक्वल माइनस के 4। अब यदि हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि या तो x वाले टर्म इक्वल कर लो या y वाले टर्म इक्वल कर लो। यहाँ x कितना है 11x और यहाँ x कितना है 6x, या तो इनको इक्वल कर लो, या y कितना है 5y और यहाँ y कितना है 9y, तो या तो y वाले इक्वल कर लो, जोन सा भी हमें इजी लगता है वो इक्वल कर लेते हैं भाई। क्लियर, चलिए अब यहाँ से इक्वल कर लेंगे, तो आई सपोज डेट बाई वाले इक्वल कर लेने चाहिए, ठीक है, बाई वाले इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो जब बाई वाले इक्वल करेंगे तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई,
तो यहाँ 5 9 जा 45 बाई हो जाएंगे और यहाँ 9 5 जा 45 बाई हो जाएंगे भाई। क्लियर। तो इसको जरा मैं साइड कर देता हूँ भाई। को कर देता हूँ भाई साइड। ठीक है। चलिए अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस वाले इक्वेशन में हम कर रहे हैं भाई 5 का मल्टीप्लाई, और इस वाले इक्वेशन में कर रहे हैं 9 का मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन है उसके दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, क्योंकि इक्वेशन में जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े भाई। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 55 एक्स माइनस है 9 5 जा 45 बाई इक्वल आपका 4 5 जा 20, तो -20। ये इक्वेशन थर्ड आ गई भाई आपकी। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 45, 6 9 जा सॉरी 54 एक्स, 6 9 जा आपके 54 और 5 9 जा आपके 45 -45 बाई, और यहाँ से 9 3 जा 27, तो भैया यहाँ 9 3 जा -27। इक्वेशन 4 है। साइन एक जैसे होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन अलग अलग होते हैं तो ऐड करते हैं भाई। क्लियर होगा इतना तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक जैसे साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है। यहाँ साइन एक जैसे हैं तो कट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ के साइन बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 45 बाई माइनस का है और यहाँ 45 बाई प्लस का है तो कैंसिल हो गया भाई। यहाँ 55 एक्स प्लस का है और 54 एक्स माइनस का है, तो यहाँ से सिंगल एक्स बचेगा, और इधर आपका कितना बचेगा, 20 में से 27 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है भाई। तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। x इक्वल आपका कितना आया, 7। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में फाइंड पुट कर सकते हैं। ठीक, x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो भाई। तो इसको भी भाई थोड़ा साइड कर दो। ये रखा भैया आपका इक्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू आपकी आई 7। क्लियर। अब कोई सी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या था हमारा, इसमें ले लो 11x माइनस 9y इक्वल -4। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 7, तो 11 मल्टीप्लाई 7 -9y इक्वल -4, -9y इक्वल -4, और 11 7 जा 77, और वो उधर जाके भैया क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, तो माइनस के 9y इक्वल, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस के 81, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल कितना आएगा, 81/9, और 9 9 जा 81, तो y इक्वल कितना आएगा भाई, 9। x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x की वैल्यू आई 9 सॉरी 7, और y की वैल्यू आई भाई आपकी 9। तो फ्रैक्शन पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेरे भाई क्या होगा, फ्रैक्शन आपका होगा, फ्रैक्शन x अपॉन y था, तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है। ठीक, अब हमको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है, तो आंसर क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि 2 यहाँ ऐड कर दो, 2 यहाँ ऐड कर दो, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9/11। तो चेक करेंगे, तो भैया 2 यहाँ ऐड करेंगे और 2 यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ भी 2 ऐड करेंगे और यहाँ भी 2 ऐड करेंगे। ठीक, तो 7 और 2 9, और 11 और 2 9 और 2 11, तो फ्रैक्शन 9/11 हो गया भैया। आंसर क्या है, सही है। दूसरी कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी 7/9 है हमारा फ्रैक्शन, तो यहाँ भी 3 ऐड करना है, और यहाँ भी भाई 3 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 10/12, और 2 से 5 टाइम और 2 से 6 टाइम, तो फ्रैक्शन यहाँ कितना आया, 5/6। तो हमारा आंसर क्या है, सही है भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए भाई, जब 10 किलोमीटर चलता है एक पर्सन तो कितने रुपीज पेड करता है, 105 रुपीज।
तो यहाँ से फिक्स चार्ज कितना देगा, वो 5 रुपीज देगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 आई थी। और यहाँ से भैया पर किलोमीटर का चार्ज कितना आया था, 10 रुपीज आया था। तो 10 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर का 10 रुपीज, तो 10 किलोमीटर का 10 से मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस 100, तो यहाँ से कितना आया 105। तो यहाँ भी भैया हम आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्रॉस चेक करने से हमारा डाउट खत्म हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 5 ईयर हैंड्स। अच्छा भाई एक गलती हो गई, तो नए क्वेश्चन में यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ था भाई। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ था, वो हमने पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो भाई। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पढ़ा नहीं भाई इसलिए गलती हो गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो अगला क्वेश्चन है आप सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे भाई। यहाँ x प्लस वाई है, अगला पेज ले लो। x प्लस 10y इक्वल कितना है आपका 105, और x प्लस 15y कितना है आपका 155। ठीक है, वो गलती से भाई रह गया, उसके लिए सॉरी, पढ़ नहीं पाया मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था इसको। तो यहाँ से कोई से भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम। यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा आपका 105, और ये प्लस का 10y माइनस में चला जाएगा भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 105 माइनस 10y। तो x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 155। क्लियर, चलिए अब यहाँ से 10y से 15y जाएंगे तो 5y बचेंगे, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस के बचेंगे। और यहाँ से 105 कहाँ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से भैया 5y इक्वल आपका आया 50, तो यहाँ से y इक्वल कितना आएगा 10। अब y की वैल्यू कोई सी भी क्वेश्चन में रख देंगे तो x इक्वल कितना आएगा आपका 5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भी मैंने कराया है आपको, ये वाला ये आप कर लेंगे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 ईयर हैंस। अब हैंस का मतलब क्या होता है समझेंगे। हैंस का मतलब होता है बाद में, 5 ईयर हैंस 5 साल बाद। ठीक, अगर यहां से हैंस भी समझ में ना आए आपको तो फिर सेंटेंस पढ़ेंगे। द एज ऑफ जैकोब विल बी का मतलब होगी, एज ऑफ जैकोब, जैकब की उम्र होगी कितनी 3 टाइम्स, 3 गुना। तो होगी का मतलब फ्यूचर में पूछ के सेंटेंस, तो ये कब का जिक्र कर रहा है, फ्यूचर का मतलब बाद का जिक्र कर रहा है। ठीक, तो 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसका मतलब क्या है समझेंगे। एक पुत्र है और एक पिता है। ठीक, दो का जिक्र किया गया है, एक पुत्र का और एक पिता का, एक फादर का और एक सन का भाई। तो यहां से बोला गया है कि 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद जो पुत्र है और जो पिता है, तो पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र का थ्राइस मतलब 3 गुना हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुत्र की उम्र लेट करेंगे और पिता की उम्र भी भाई लेट करेंगे। जब भी लेट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, एज जब भी लेट करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट एज लेट करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल एक्स ईयर। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी एज लेट करेंगे तो प्रेजेंट एज करेंगे लेट। ठीक है, जैकब की एज हमने कितनी मान ली प्रेजेंट, एक्स ईयर, एंड द एज ऑफ हिज सन, यहां भी प्रेजेंट लिखेंगे भाई। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल बाई ईयर। जैकब की एज एक्स ईयर है और जैकब के पुत्र की एज बाई ईयर है भाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन पढ़ेंगे,
पहली कंडीशन हमारी है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्राइस। 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी? थ्राइस हो जाएगी। किससे? उसके सन से। अब आप यहाँ एक चीज समझेंगे, यदि आपकी एज 15 ईयर है, आज आपकी प्रेजेंट एज 15 ईयर है और आपके पिता की उम्र भाई 40 ईयर है, ठीक, तो 5 ईयर लेटर मतलब 5 साल बाद आपके पिता कितने के हो जाएंगे? 45 के हो जाएंगे भाई। 5 साल बढ़ जाएगी उम्र और आप कितने के हो जाओगे? 20 के। तो 5 साल बाद के जिक्र कर रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की एज 5 ईयर क्या हो जाएगी? एक्सीड हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी। आपकी भी 5 साल बढ़ेगी और आपके पिता की भी 5 साल बढ़ जाएगी। जब 5 साल बाद का जिक्र है तो यहाँ से जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स है, तो भैया 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी होगी? x+5 होगी, ठीक। अब उसके पुत्र की उम्र आज कितनी है? प्रेजेंट 22 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 22+5 होगी, ठीक। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसके पिता की उम्र 5 साल बाद 3 गुना हो जाती है किसकी? पुत्र की। तो भैया पिता तो पहले से ही 3 गुना है ऑलरेडी, तो इक्वल करने के लिए पुत्र की सन की एज में क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां से इक्वेशन बनी हमारी x+5 इक्वल 3y+15, 3y+15। तो यहाँ से x माइनस के 3y इक्वल 15-5। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बना x माइनस 3y इक्वल 10। क्लियर? चलिए, यहाँ से आपका इक्वेशन बना भाई x माइनस 3y इक्वल 10। अब दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे भाई। दूसरी कंडीशन है आपकी 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। कब से? प्रेजेंट एज से। तो 5 साल पहले का जिक्र चल रहा है, तो 5 साल उम्र क्या होगी उस समय? कम होगी दोनों की। क्लियर? तो यहाँ से 5 ईयर एगो जैकॉब्स एज बाज 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन। तो उसके पिता की उम्र भैया 5 साल पहले क्या थी? 7 टाइम मतलब 7 गुना थी अपने पुत्र के। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जैकब की एज कितनी होगी? x-5, और उसके पुत्र की एज कितनी होगी? y-5। और पिता क्या है? 7 टाइम है, तो इक्वल करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई भैया जैकब के पुत्र की एज में करेंगे। तो यहाँ से x-5 और 7y-35। क्लियर? यहाँ से x-5, 7y को कहाँ लाएंगे? 7y को लाएंगे भाई इधर। चलिए, तो 7y प्लस का है, इधर आकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। और यहाँ से माइनस के 35 और माइनस का 5 इधर जाकर कैसा हो जाएगा? प्लस का भाई, ठीक। तो यहाँ से x माइनस 7y इक्वल कितना होगा? माइनस के 30। सेकेंड इक्वेशन भैया ये बनी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे भाई। तो इसको साइड कर लो भाई सारे को। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं। तो पहली इक्वेशन ले लो आप, x माइनस 3y इक्वल 10। तो जब हम x माइनस 3y इक्वल 10 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 10 प्लस 3y। x की वैल्यू आपकी है भाई 10 प्लस 3y। अब x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y इक्वल माइनस के 30। x की वैल्यू है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30। माइनस के 7y है, प्लस के 3y है, तो माइनस के 4y बचेंगे भाई, और प्लस का 10 इधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का 10। तो y इक्वल -40 हो गया, और माइनस के 4 कहाँ जाएंगे? डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 40 डिवाइड किससे है? 4 से, तो कितना आएगा आंसर? 10। तो बाई कितना आया? 10। अब बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा? 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। बाई की वैल्यू 10 है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो 10 प्लस 3 10 जा 30। तो एक्स कितना आया भाई? 40 आया।
एक्स कौन था, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आई 40, वाई कौन था, जैकब के सन की प्रेजेंट एज कितनी आई 10 ईयर। अब यहां से हमको आंसर क्रॉस चेक करना है, तो जब आंसर क्रॉस चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है भाई 40 और उसके पुत्र की है 10, क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद भाई इसकी एज कितनी होगी 45 और इसकी एज कितनी होगी 15, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 ईयर इसमें भी ऐड कर देंगे और 5 ईयर इसमें भी ऐड कर देंगे, तो ये 45 है और ये 15 है, कब 5 ईयर हैंस 5 साल बाद। तो क्या देखेंगे यहां से क्या बोला है कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स है। चेक करेंगे क्या इसकी एज से 3 टाइम्स है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि 15 3 जा 45, ये 3 टाइम्स है। अगर यहां से भी आंसर चेक नहीं करना तो यहां से भी चेक कर सकते हैं भाई। इसकी एज कितनी है प्रेजेंट 40 और पुत्र की कितनी है 10। अब 5 साल पहले का जिक्र कर रहा है, तो 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी 35 और इसकी कितनी होगी 5, क्या ये इसका 7 टाइम है, बिल्कुल है। तो यहाँ से आंसर क्या है भैया करेक्ट है, आंसर भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। और भैया आपके यहाँ से एक्सरसाइज भी फिनिश, एक्सरसाइज 3.2 आपकी फिनिश हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 3.3 करनी है और एक्सरसाइज 3.3 भैया कल करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ सेवा समाप्त होती है आपकी, आज स्टॉप ले लेते हैं यहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, चलिए।